चलिए गाइस, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर फिफ्थ। गाइस, हमने इससे पहले तक ऑफर की सारी चीजें जो है वो हमने खत्म कर ली थी। मैं अपने रॉ नोट्स भी निकाल लेता हूँ आप बच्चों के लिए। आज आप लोगों को केस स्टडीज भी कराने वाला हूँ, जो कि मेरे लैंग्वेज नोट्स के अंदर हमने दी हुई है। पिछली क्लास में हमने ऑफर बेटा कंप्लीट किया था। ऑफर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे। ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर मैंने कंप्लीट कराया था, आप लोगों को याद है? बेटा क्रॉस ऑफर मैंने आपको, दैट इज काउंटर ऑफर, मैंने वो भी कराया था बच्चों को। स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद सर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड आपके ऑफर, और एक केस लॉ भी कराया था मैंने, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये सारी चीजें मैंने आप बच्चों को कंप्लीट कराई थी सर। अब जब ऑफर से रिलेटेड सारी चीजें हो चुकी हैं, तो क्यों ना अब हम बात कर ले एक्सेप्टेंस के बारे में। एम आई क्लियर? ऑफर की डेफिनेशन पढ़ ली थी ना हमने सर, विलिंगनेस प्लस इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेट। याद है? आ जाइए तनिष, वापस आ जाइए। ठीक है, तो सर आज जो हम पढ़ेंगे बेटा, दैट वुड बी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से शुरुआत करेंगे सर। 12:45 पे हम फाइनली अब शुरू करने जा रहे हैं सर। मैंने इस डेफिनेशन को पूरा तोड़ तोड़ के आपके आगे लाया हूं मैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे चेक करेंगे अब कि व्हेन अ पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है, प्लीज अब फोकस करेंगे। व्हेन अ पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है सिग्निफाइज। सर अब पेपर में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर में आपने क्वेश्चन लिख कर आना, मतलब आंसर लिख कर आना। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट है, मैंने उसको दो बारी रिपीट किया है, दैट इज अबाउट कीवर्ड्स। दैट इज अबाउट कीवर्ड्स। सर कीवर्ड्स के साथ बिल्कुल छेड़खानी मत कर। एम आई क्लियर? डेफिनेशन में तो आप वैसे भी छेड़खानी नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है। तो सर व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज, सर मैंने लिखा हुआ है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस नहीं लिख कर आएंगे आप पेपर में, सिग्निफाइज ही लिख कर आएंगे आप। इज दैट क्लियर और नॉट? हिज एसेंट, अपनी एसेंट का मतलब क्या हुआ? परमिशन। बताया हुआ मैंने आपको। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट, जब वो अपनी मर्जी जाहिर कर देता है, देन ऑफर इज सेड टू बी एसेंट, जब वो अपनी परमिशन दे दे। एम आई क्लियर? सर जब एक इंसान, कौन सा इंसान? जिसको ऑफर दिया गया था, तो मैंने अलग से लिखा, टू whom ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, एक्सप्रेस कर देता है अपनी परमिशन। देन ये मान लिया जाता है कि सर ऑफर क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। और एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो सर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर? प्रॉमिस। इसलिए आप देखेंगे सर सेक्शन 2B में आप कई जगह एक्सेप्टेंस देखेंगे, और सेक्शन 2B में आप कई जगह क्या देखेंगे बेटा? प्रॉमिस। एम आई क्लियर? क्योंकि जैसे एक्सेप्टेंस मिलती है ऑफर के साथ, तो सर प्रॉमिस बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप बच्चे कि नहीं समझ रहे? इज दैट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ेंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ऑफर कहाँ दिया गया? 2A में। एक्सेप्टेंस कहाँ दिया गया? 2B में। और प्रॉमिस भी कहाँ दिया गया है गाइस? 2B। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई आप बच्चों? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है बेटा। अब सर एसेंशियल रूल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, लीगल रूल्स फॉर ए वैलिड एक्सेप्टेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज आपका बेसिक चैप्टर पूरा फिनिश हो। ठीक है बच्चे, तो देखिए जरा इधर। सर पाठशाला ने ऐड दी न्यूज़पेपर। सर वैकेंसी फॉर इको टीचर, कि सर हमें इको टीचर की रिक्वायरमेंट। एम आई क्लियर? सर हमने जब ये न्यूज़पेपर में ऐड दी, तो सर ये क्या हो गया? ITO। ITO स्टैंड्स फॉर इनविटेशन टू ऑफर। एम आई क्लियर? सर जब इसको पढ़ के सामने वाला रिएक्ट करेगा, तो फिर सर सामने वाला हमें क्या देगा? ऑफर। कि सर मेरी इस तरीके की क्वालिफिकेशन है, क्या आप मुझे अपने इंस्टीट्यूट में काम करने देंगे? सर मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं। जब उसने ये बात बोली, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मेरी ये क्वालिफिकेशन, मतलब विलिंगनेस है कि भाई पाठशाला में बंदा काम करना चाहता है, क्या आप मुझे मौका देंगे? तो आ गई सर विलिंगनेस टू ऑब्टेन, सॉरी, आपका इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेट। एम आई क्लियर? सर ऑफर के लिए क्या चाहिए? विलिंगनेस चाहिए, प्लस आपका सामने वाले का, आपका इंटेंशन होना चाहिए, सामने वाले की आपको क्या लेनी है? परमिशन। ऑफर बन गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। अभी तो ITO है, इनविटेशन टू ऑफर। आगे बढ़े।
सर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस सी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये मिस सी का बहुत बड़ा रोल है। मिस सी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सर इन्होंने क्या किया, सर रेज्यूमे दिया पाठशाला। एम आई क्लियर? क्या रेज्यूमे से ऑफर बन गया? रेज्यूमे से क्या बन गया बेटा? ऑफर बन गया। सबको विजिबल है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बेटा जब ऑफर बना तो सर पाठशाला, अब क्या है गाइस कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी, ठीक है। वैसे ही एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, वैसे ही क्या है बेटा, एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की प्लस नहीं बेटा, ये टी है ऊपर वाला, शॉर्ट में मैंने लिखा। ये क्या है सर? ये एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। सर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ही देखेगा ना माइक। अब मेरा काम पढ़ाने का, मेरा काम किसी को हायर करने का थोड़ा। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? कृष्ण वापस आएंगे। सर उसके हेड है राहुल जी। उसके हेड कौन है बेटा? राहुल जी। एग्जाम्पल भी दूंगा, लैंग्वेज भी दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, लैंग्वेज भी। और बेटा मंडे तक मेरी बात सुनिए, आपको नोट्स मिलने वाले हैं लैंग्वेज वाले, फुल फ्लेज लैंग्वेज वाले notes, जिसमें आप देखोगे 80% लैंग्वेज आपकी कवर हो गई। मतलब वो जो नोट्स होंगे दे विल बी एक्टिंग मोर लाइक क्वेश्चन बैंक फॉर यू। क्वेश्चन प्लस आंसर, क्वेश्चन प्लस आंसर। एम आई क्लियर? और उन क्वेश्चंस को आप सबको अटेम्प्ट कर पाओगे। जो क्वेश्चन का मुझे लगेगा कि हाँ यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जैसे आज आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि हाँ यार ये बच्चे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुझे पता है, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप लोगों को आंसर भी मैं लिखवाऊंगा। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़े सर। अब अच्छा, कल मुझे एक बात पता चली है। आप बच्चों को पता होनी चाहिए ये बात, ठीक है। सर हमारे कुछ स्टूडेंट जो हमारा साथ छोड़ के गए फाउंडेशन क्लियर करने के बावजूद भी, दे आर टेकिंग क्लासेस एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 18,000। जानिएगा मेरी बात इधर, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 18,000। उनकी जो कॉस्टिंग की क्लासेस है ना बेटा, वो मात्र 40 मिनट की, 40 मिनट की मात्र। सर हमारे जो बेचारे सुमित सर जो हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते उनकी बुरी हालत होगी, 3-3 घंटे की वो क्लासेस ले रहे हैं, और आपकी बुरी हालत होगी 3-3 घंटे की क्लासेस करके। कॉस्टिंग से आप जाने जाओगे, इसको भाई 40 मिनट में कैसे कन्वे किया जा रहा है, मेरे तो समझ से बाहर है। क्योंकि अकाउंट्स भी 40 मिनट में नहीं हो सकता, सॉल्व करना पड़ता है। कॉस्टिंग इतना लेंथी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लीज बेटा सस्ते के चक्कर में अपना करियर ना खराब कर, मेरी बड़ी आपसे एक ये विनती, ठीक है। आइए बच्चे, देखिए जरा अब नेक्स्ट, कि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सस्ते वाले। भांगर सीमेंट की एड आती थी, सस्ता नहीं लेकिन सबसे अच्छा, ठीक है। आइए बेटा देखिए ध्यान से। तो सर अब वापस आते हैं, गेट बैक टू द टॉपिक। सर ये एक हेड है हमारे राहुल जी। अब सर इसी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में आपके एक एम्प्लॉय काम करते हैं। हेड कौन है इस डिपार्टमेंट के? राहुल जी। इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कौन है बेटा? मजनू जी। मजनू जी जो है सर मिस सी के दीवाने। एम आई क्लियर? मजनू जी जो है वो मिस सी के दीवाने। और सर मजनू जी ने क्या किया, सुनिएगा मेरी बात। मजनू जी ने क्या किया, सीक्रेटली कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस टू मिस सी दैट यू विल बी गेट सिलेक्टेड बाय राहुल सर। राहुल सर द्वारा आप ही सिलेक्ट करे जाओगे। बट सर राहुल सर ने कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड बाय मिस्टर ए फ्रॉम राहुल। एम आई क्लियर और नॉट? सर मिस सी हो गई आग बबूला कि मैंने आपको ऑफर दिया और आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे और मेरे और आपके बीच क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आपने सर वादा नहीं निभाया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझे ताकत देता है कि आपको मैं मजबूर करूं अपना वादा निभाने के लिए, मैं आपको कोर्ट लेके जाऊं। मैं आपको कोर्ट लेके जाऊंगी। आगे कहानी पढ़िए। शी alleged that acceptance was given to her। लेकिन ध्यान से मेरी एक बात सुनिए सर, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट, मैं बोलता हूं अंश की प्रॉपर्टी है, मैं बोलता हूं प्रॉपर्टी अंश की। सिविया ने ऑफर दिया, अब किसको दिया ऑफर? अंश को, कि अंश भाई मैं तेरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ, तू बेचेगा? अब सर अंश मेरे पास आया एक दिन, सिविया और अंश दोनों ही मेरे पास आते हैं। अंश आया मेरे पास एक दिन, अंश ने बोला कि सर क्या करूं, कर लूं ऑफर एक्सेप्ट? मैंने कहा हाँ यार बढ़िया ऑफर है, कर ले एक्सेप्ट। 5 लाख ज्यादा ही ऑफर कर रही है वो तेरे को।
कहता अच्छा चलो सर ठीक। सीविया अगले दिन मेरे पास आई, मैंने सीविया को बोला सीविया कॉन्ग्रेचुलेशन यार, अंश ने ना ऑफर तेरा एक्सेप्ट कर। बाद में अंश ने जो है ये अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी मैडी जी को। अब सीविया जो है यहाँ पे आग बबूला हो गई। सीविया बोलेगी सर ये क्या बात हुई, मैं अंश के ऊपर केस ठोक। विल इट बी पॉसिबल? विल इट बी पॉसिबल? अरे यार एक्सेप्टेंस किसने कम्युनिकेट करनी थी? प्रॉपर्टी किसकी थी? अंश की। यहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए ऑथराइज्ड अथॉरिटी कौन थी सर? राहुल जी। क्या ऑथराइज्ड अथॉरिटी मजनू जी थे? नहीं। ऑथराइज्ड अथॉरिटी कौन थी? राहुल। तो जरूरत पड़ गई। Miss C went to court against recruitment department of Pathshala. She alleged that acceptance was given to her, and since contract with her has been broken, she needs compensation against that. Court rejected her case on the grounds that she received acceptance confirmation not from the authorized person. Thus, the recruitment department is not at. तो आंसर क्या निकला? द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस ओनली व्हेन acceptance is communicated by a person who has authority to accept. If it is communicated by any unauthorized person, it will not create a valid contract. मिली लैंग्वेज, लैंग्वेज की तसल्ली हुई। सर केस स्टडी भी करवाई, करवाई केस स्टडी, और नीचे लैंग्वेज भी आप बच्चों को दे। मजा आया, समझ आया सारा तरीका बेटा पढ़ाई का? मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, जब आप मेरे लैंग्वेज नोट्स पढ़ोगे ना बेटा, ठीक है, मैं क्यों आपको लैंग्वेज नोट्स नहीं ऐसे दे रहा, क्योंकि यहाँ से इकट्ठे कर रहा हूँ, वहां से इकट्ठे कर रहा हूँ, किसी और ऑथर की बुक, किसी फलाने की बुक, आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल, आपका आईसीएमआई स्टडी मटेरियल, सारी जगह से खिचड़ी पका के फिर जब मेरे को लगेगा कि हाँ ये खिचड़ी अच्छे से पक गई है, फिर आप लोगों को हैंड। एम आई क्लियर? अब क्योंकि पहले चैप्टर की पक गई है तो दे दूंगा, आप लोग पढ़ो, अब जितने मर्जी केस स्टडी सॉल्व करनी करो। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं? कोई चिंता कोई परेशानी मेरे को बताओ। ठीक है बेटा, तो लैंग्वेज भी बढ़िया इजी लैंग्वेज आपको दे दी बेटा मैंने। ठीक है आगे देख। सर अब क्या होता है? नेक्स्ट देख। सर मिस्टर ए है, इनके पास ना सर एक बढ़िया सा पिटबुल पपी है। क्या है सर? इनके पास ना बढ़िया सा पिटबुल पपी है बेटा। ओरिजिनल ब्लड लाइन सर, ओरिजिनल ब्लड लाइन मतलब सर मेटिंग जो हुई है सर वो पिटबुल मेल की और पिटबुल फीमेल की। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? ये मिलता नहीं है, ओरिजिनल ब्लड लाइन पिटबुल मिलता नहीं है सर, ये मिक्स ब्रीड कर देते मेटिंग करवाते हैं। ठीक है, अब सर यहाँ पे ना एक ऑक्शनर है मिस्टर सी, एक ऑक्शनर है मिस्टर सी। मिस्टर ए ने इसको अप्रोच किया, उसने बोला यार तू ना मेरा पिटबुल पपी क्या कर दे, ऑक्शन कर। उसको पता था यार मैं ऑक्शन करूंगा बढ़िया पैसा मिलेगा मेरे। ठीक है, आइए अब सर आगे की कहानी जरा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर मिस्टर बी ने क्या, म्यूट हो गया। मिस्टर बी ने यहाँ पे क्या किया, जो कि अंकल है मिस्टर ए। मिस्टर बी जो है सर तीन पार्टीज है, मिस्टर ए डॉगी वाला, मिस्टर सी डॉगी बेचने वाला, और मिस्टर बी मिस्टर ए के क्या है सर, रिलेटिव है, अंकल। सारी तीनों पार्टीज का समझ आ गया। मिस्टर बी ने रिक्वेस्ट किया मिस्टर ए को कि भाई तू क्या कर, अपना ये पिटबुल तू मुझे दे दे, मैं तेरे को 70,000 रुपए दूं, बढ़िया पैसे। अब मिस्टर ए ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट मिस्टर ए डायरेक्टेड मिस्टर सी to not auction pitbull. However, Mr. C mistakenly auctioned pitbull. Mistakenly auctioned pitbull. सर आगे की कहानी देखना। Mr. B sue Mr. C. However, lawyer of Mr. C gave his defense on the grounds that no acceptance was given to Mr. B by Mr. A. Thus, there is no valid contract. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या कहानी हुई है समझिए फिर से। सर मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी ने ऑफर दिया, ठीक है, मिस्टर ए ने कुछ नहीं बोला। देखो लॉयर क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर सी का, कि मिस्टर ए ने जो है एक्सेप्ट ही नहीं किया ऑफर। मिस्टर ए ने ऑफर जो है वो एक्सेप्ट किया ही नहीं सर, उसने तो मुझे बोल दिया। उसने तो क्या हुआ, मुझे बोल दिया। मिस्टर ए ने मुझे बोला। तो सर इनके बीच में जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई नहीं, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो भाई मेरे को क्यों कर रहा है? तो जरा पढ़िए आप। सर मिस्टर बी स्यू मिस, ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या है, acceptance must be communicated to the offerer. Acceptance cannot be presumed from silence. आगे पढ़िएगा। If acceptance is communicated to the person other than offerer,
if acceptance is communicated to the person other than offerer, it will not create any legal relationship. Silence does not amount to acceptance. क्या सर यहाँ पे मिस्टर सी के लॉयर ने बिल्कुल ठीक बोला? सर बिल्कुल ठीक बोला। दोबारा से पढ़िए सर, दोबारा से पढ़िए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। सर ऑफरर कौन था यहाँ पे? मिस्टर बी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ठीक है। सर ऑफरर कौन है यहाँ पे? एक सेकंड। चलिए, ठीक है गाइस। आइए अब दोबारा से लिखते हैं सर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। ठीक है। सर ऑफरर कौन है यहाँ पे? मिस्टर बी आपका, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम फ्रॉम साइलेंस। सर मिस्टर ए ने कुछ नहीं बोला मिस्टर बी को, उसने स्ट्रेट अवे किसको अप्रोच कर लिया? मिस्टर सी। इफ एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन अदर देन ऑफरर, सर एक्सेप्टेंस किसको कम्युनिकेट कर दी गई? मिस्टर सी को। अरे कम्युनिकेट किसको करनी थी? मिस्टर डी को। कम्युनिकेट किसको करी गई? मिस्टर सी को। इट विल नॉट क्रिएट एनी लीगल। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू। सर साइलेंस ही तो था। एम आई क्लियर और नॉट? सर सीविया ने मेरे को ऑफर दिया, मैंने मन ही मन एक्सेप्ट कर लिया। सीविया ने क्या बोला? सीविया ने मुझे क्या बोला कि सर आपकी ना वो प्रॉपर्टी है सर, मुझे बेच दो। ध्यान से सुनना। सीविया ने मेरे को क्या बोला कि सर आपकी प्रॉपर्टी मुझे बेच दो। मैंने सोचा कि चल यार 10 लाख रुपए ज्यादा ही दे रही है। मैंने कुछ नहीं बोला इसको, इसने मेरे को दिया ऑफर, सर बेचोगे? मैंने कुछ नहीं बोला। अंश जो कि मेरा ब्रोकर है, अंश जो कि मेरा ब्रोकर है, मैंने अंश को क्या बोला? अंश यार वो जो दूसरी पार्टी को दिखाई थी ना प्रॉपर्टी, बेटा कैंसिल कर दे, मैं सीविया को बेच। मैं क्या कर रहा हूँ? सीविया को बेच। अंश ने तो भी गलती से क्या करा? अंश ने तो भी गलती से क्या करा? दूसरी वाली पार्टी को प्रॉपर्टी सेल कर। अब सीविया ने किसके ऊपर केस ठोक दिया? अंश के ऊपर। तो सर एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी परस्यूम फ्रॉम साइलेंस। लैंग्वेज मिल गई? मिल गई लैंग्वेज बेटा? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सीधी लैंग्वेज लिखवा दूंगा, केस स्टडी अगर सिर्फ वर्बली बता दूंगा तो सर आप भूल जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सारी चीजें क्या करता हूँ? लिख के लाता हूँ। 10 साल के बाद भी नोट्स उठाओगे तो सर इन दैट केस आप बच्चे जो है यहीं पर इन चीजों को पाओगे। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? कोई समस्या, कोई परेशानी? सर ये हुआ था केस लॉ जो है आपका, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। यहाँ पे फेल्ट हाउस कौन है सर? मिस्टर बी जो कि ब्रोकर है। और बिंडले कौन है? मिस सॉरी, बिंडले कौन है यहाँ पे? ब्रोकर, वो ऑक्शनर जिसको मैंने मिस सी, मिस्टर सी बनाया। ठीक है। और फेल्ट हाउस कौन है सर? वो अंकल। एम आई क्लियर? समझ आ गया कि नहीं आया? बार बार मेरे लिए वहां पे फेल्ट हाउस बिंडले लिखना मुश्किल था, इसलिए मैंने मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर ए। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आई कहानी के नहीं? बढ़ सकता हूँ आगे बेटा? ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है? सर एक ए प्राइवेट लिमिटेड है। सर ये एक ना रियल एस्टेट कंपनी। ये क्या है सर? ये एक रियल एस्टेट कंपनी है बेटा, ठीक है। इसका ना एक मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है सर, 6 बिल्डिंग्स का। सर 6 बिल्डिंग का मेगा प्रोजेक्ट मतलब सर 6 रेजिडेंशियल फ्लैट्स ऑक्यूपाई करेगी ये बिल्डिंग्स। एम आई क्लियर? 5 6। और इन सब में क्या है सर? फ्लैट्स। इन सब में क्या है बेटा? फ्लैट्स। समझ आई मेरी बात कि नहीं है? आगे बढ़ो सर। ईच बिल्डिंग में सर 6 फ्लैट्स है। हर एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स है सर? 6 फ्लैट्स। एम आई क्लियर? अब सर आगे की कहानी सुनो। आइए। तो सर अब 4 बिल्डिंग्स जो है वो रेडी हो गई, जो 2 बिल्डिंग्स है बेटा वो ना अंडर कंस्ट्रक्शन। 2 बिल्डिंग्स क्या है बेटा? अंडर कंस्ट्रक्शन। सर ए प्राइवेट लिमिटेड ने ना ऑफर दिया 50 लाख का मिस्टर मोहन को कि मिस्टर मोहन आप ये 2 बिल्डिंग्स खरीदोगे?
उसने एक्सेप्ट कर, उसने क्या किया बेटा, एक्सेप्ट। कोई समस्या कोई परेशानी? ठीक है सर, ये आज प्रेजेंट डेट है 12/2/2024। ठीक है, ए प्राइवेट लिमिटेड ने डिमांड करा टोकन अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000, जो कि मिस्टर ए ने पेड कर, जो कि मिस्टर ए ने क्या कर दिया बेटा, पेड कर। एम आई क्लियर? सर फाइनल इंस्टॉलमेंट जो आपकी 50 लाख की बनेगी वो कब बनेगी सर, 1 मार्च 2024। ए प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बोला मिस्टर मोहन को, मोहन भाई तू टोकन मनी दे दे, 1 मार्च को आके तू क्या करना, तू 1 मार्च को आके तू क्या करना, 50 लाख रुपए देना और बात को खत्म करना। ठीक है सर, 1 मार्च 2024 को क्या होता है सर, मिस्टर मोहन ने पेड करा 35 लाख रुपए, बैलेंस उसने बोला कि मैं 1 हफ्ते के अंदर दे दूं। ठीक है बेटा, ऐसी एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ऐसी एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं, कंडीशनल। भाई कंडीशन लगा दी ना उसने। हाँ भाई मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं तेरा रिमेनिंग पैसा 15 लाख रुपया 1 हफ्ते के बाद, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। सर क्या ये एक तरीके से काउंटर ऑफर जैसा नहीं लग रहा? भाई मेरे पास 35 लाख रुपया है, बेचेगा बता, एक तरीके से ऐसा ही हो गया ना। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज एक्टिंग लाइक काउंटर ऑफर। ध्यान से, अब सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब तो बात किसके पाले में चली गई, ए प्राइवेट लिमिटेड, वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो ये काउंटर ऑफर नहीं हो गया, ए प्राइवेट लिमिटेड क्या बोलेगी, या तो एक्सेप्ट कर लेगी या तो रिजेक्ट कर देगी, इट्स काउंटर ऑफर। समझ आई कि नहीं समझ आई बात? और ए प्राइवेट लिमिटेड एग्रीड ऑन, उन्होंने क्या किया, एग्री। सिंस ए प्राइवेट लिमिटेड एग्रीड, सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस becomes valid। am I clear और नॉट? समझ आई मेरी बात कि नहीं समझ आई? तो सर यही से एक कहानी चलकर आई कि सर जो आपकी एक्सेप्टेंस है ना, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सर एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट, और अनक्वालिफाइड का मतलब क्या हो गया सर, अनकंडीशनल। ये तो मेरी बात सुनो ना, ये तो यहाँ पे ए प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सेप्ट कर ली उसकी कंडीशन, नहीं करी होती तो रिजेक्शन हो जाती, रिजेक्शन हो जाती तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता ही, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? मेरी बातें समझते हो आप बच्चे के नहीं समझते? कोई समस्या कोई परेशानी? तो सर हमने अब तक 3 लीगल रूल्स पढ़े हैं सर वैलिड एक्सेप्टेंस के। वो क्या पढ़े सर, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय पर्सन हु हैज अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। मजनू वाला केस, भाई जिसके पास अथॉरिटी है वही कम्युनिकेशन को क्या करेगा सर, एक्सेप्ट, वही वही एक्सेप्टेंस को क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। सर दूसरा हमने क्या पढ़ा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ, ऑफरर को आपको क्या करना है सर, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी। तीसरा क्या पढ़ा सर हमने, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। समझ आया? सर ये बहुत आसान होता मेरे लिए। नीचे देखना, नीचे डोर खुला है क्या? क्यों आवाज आई इतनी? चलिए, समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? कोई समस्या कोई परेशानी तो मेरे को बता देंगे बेटा आप मुझे। अभी ये खत्म नहीं हुई है बेटा, इसमें देखो डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या करा हमने, अब देखो ई पॉइंट, मतलब ये वही चल रहा है। और लैंग्वेज आपको दे रहा हूं, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी टोटो, टोटो मतलब टोटालिटी, ये लॉ का वर्ड है, दैट इज ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ। एम आई क्लियर और नॉट? सर इस ई वाले पॉइंट को थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे और कुछ बातें भी लिखी है। ई वाला पॉइंट नहीं, कुछ और चीजें यहाँ पे मैं लेकर आ रहा हूँ। सपोज ऑन 18/2024 मिस्टर मोहन पेड 35 लाख and requested to pay balance 15 लाख in week, but A private limited did not agree। ए प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एग्री नहीं करी। नाउ मिस्टर मोहन somehow arranged balance amount and approached ए प्राइवेट कि ले भाई मैंने पैसा अरेंज कर दिया है। तो ये एक तरीके से ये क्या हुई, सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस। एक तरीके से क्या हुई, सब्सिक्वेंट। तो सर जब सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस आ गई सर, ध्यान से मेरी बात सुनो, दिस इज एक्चुअली फ्रेश ऑफर बाय मिस्टर मोहन। नाउ इट्स अप टू ए प्राइवेट लिमिटेड टू एक्सेप्ट इट और, तो सर ध्यान से, और लैंग्वेज है, a counter offer puts an end to the original offer and it cannot be revived by subsequent।
सर मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ना यहाँ पे। ए प्राइवेट लिमिटेड ने डिसएग्री कर दिया, ऑफर क्या हो गया सर, उन्होंने ऑफर एक्सेप्टेंस क्या हो गई सर, खत्म हो गई। ऑफर एक्सेप्टेंस पिछली वाली क्या हो गई, खत्म हो गई। अब सर मिस्टर मोहन जो है पैसा लाया, अरेंज करा, तो बोले ये लो 15 लाख रुपए, क्या आप मेरे को अपनी बिल्डिंग बेचोगे? तो सर ये एक तरीके से क्या हो गया, फ्रेश ऑफर हुआ, फ्रेश ऑफर कि नहीं हुआ? सर एक्सेप्ट, ओरिजिनल ऑफर पे चल। ए प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर मोहन के पास गई, भाई 50 लाख रुपए की मेरी दो बिल्डिंग से खरीदेगा? उसने बोला हाँ खरीदूंगा, ये लो टोकन अमाउंट, ये लो टोकन अमाउंट, और 1/3 को जो है मैं आप क्या करूंगा, आपका सारा पैसा 50 लाख रुपया पे ऑफ कर। अगर वो 1/3 पे सारा पैसा पे ऑफ करता है तो सर वो क्या हो गई सर, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। क्या हो गई, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। लेकिन उसने पूरा पैसा नहीं दिया, उसने आधा पैसा दिया, तो वो क्या बनी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। और कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या हो गई बच्चे, अब डिपेंड करता है, क्योंकि ए प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है इसको एक्सेप्ट करे और हो सकता है एक्सेप्ट ना करे। सर ऑफरर की बात आ गई अब तो ऑफरर की बात आ गई कि एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना। तो सर मेरे को एक बात बताओ, जब वो पैसा यहाँ पर, जब वो 35 लाख रुपया ला रहा है, दो केसेस बन रहे, जब वो 35 लाख रुपया ला रहा है और मिस्टर ए जो है वो ए प्राइवेट लिमिटेड एग्री कर रही है, दोबारा से मेरी बात सुनिएगा, जब मिस्टर मोहन नया पैसा, जब मिस्टर मोहन 35 लाख रुपया ला रहा है और पूरा पैसा नहीं ला रहा, तो सर वो क्या दे रहा है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ये भी क्या हो गया, काउंटर ऑफर। ये भी क्या हो गया, काउंटर ऑफर क्या करेगा, ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देगा सर, रिवोक कर देगा, खत्म कर देगा। दूसरी सिचुएशन सर, 35 लाख रुपया लाया बट ए प्राइवेट लिमिटेड ने एग्री नहीं किया सर, इसमें भी क्या हो गया, ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उसने जैसे तैसे ऑफर, जैसे तैसे उसने पैसा अरेंज किया और वो पैसा लाया। तो बच्चे, चाहे आपकी कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो चाहे आपकी सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस हो, दोनों ही केसेस में आपका क्या आ रहा है बेटा, फ्रेश ऑफर आ रहा है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, दिस इज एक्चुअली फ्रेश ऑफर बाय मिस्टर मोहन। नाउ इट्स अप टू ए प्राइवेट लिमिटेड टू एक्सेप्ट इट और, am I clear? So counter offer puts an end to the original offer and it cannot be revived by subsequent acceptance. समझ आई लैंग्वेज कि नहीं आई? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सर ये लैंग्वेज है, इसकी ये लैंग्वेज है। थर्ड में जो जो लैंग्वेज वाले पॉइंट्स है वो लिखा रहा हूं आपको, ठीक है? ये लैंग्वेज है, और सर ये लैंग्वेज है। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। नेक्स्ट, the acceptance must be in totality. Next, a counter offer puts an end to the original offer and cannot be revived by subsequent। समझ आ गया सारा कि नहीं? भूल भी जाओगे, कुछ भी भूल भी जाओगे तो चिंता मत करिएगा, एक एक चीज, एक एक एग्जांपल आप लोगों के आगे मैंने लिख के रखा हुआ। सर मैं नोट्स ले आता थ्योरी वाले, आपको जो है मैं ओपन बोर्ड पे पढ़ा देता, ओपन बोर्ड में होता ये एग्जांपल ऐसे ऐसे, आप लोग नोट डाउन कर पाते, नहीं नोट डाउन कर पाते, या अगर नोट डाउन भी करते तो क्या इतने तरीके से नोट डाउन कर पाते? सर नहीं कर। मुझे पता है कि लॉ पढ़ते हुए हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है, वो प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ साथ जब लैंग्वेज मिलती है ना बच्चे को इजी, तो वो नोट्स जो है बच्चे के लिए बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। एम आई क्लियर? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप बच्चों को ये बता रहा हूँ, ठीक है? आगे देखो बच्चे। सर अब फाइनली जो है फोर्थ पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, अब फाइनली क्या हो रहा है सर, फोर्थ पॉइंट स्टार्ट। सर गाड़ियों की जब भी बातें आती तो मेरे को क्रिश का एग्जाम्पल सामने आता है। सर मेरे पास एक वॉल्वो कार है, ठीक है? इट्स अ ब्रांडेड, इट्स अ लग्जरी, लग्जरी ब्रांड वॉल्वो, ठीक है? तो सर मैंने ना ऑफर किया क्रिश को कि क्रिश मेरे पास ना एक वॉल्वो गाड़ी है, मैं 40 लाख की बेचना चाहता हूँ, आप खरीदोगे क्या, आप खरीदोगे क्या? उसने बोला जी सर मैं खरीदूं। क्रिश ने क्या बोला, हाँ जी सर मैं खरीदूंगा, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट आस्क फॉर वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर आरसी मांगी कृष्ण ने मेरे से, कृष्ण ने मेरे से आरसी मांगी। क्या ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है? इज इट ए कंडीशनल एक्सेप्टेंस? लग तो वैसा ही रहा है सर। कृष्ण ने क्या बोला, सर खरीदूंगा लेकिन ये कंडीशन डाल देता हूँ। इज नॉट ए कंडीशनल एक्सेप्टेंस सर, ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है। सर ये क्या है फिर?
It should be noted that it is not a condition, rather it is a requirement बेटा. ये कंडीशन थोड़ा है सर, ये तो रिक्वायरमेंट है. पढ़ो. Expecting a valid registration certificate is not a condition. It is a conditional. एक सेकंड, थोड़े से यहाँ पे गलती हो गई, ठीक कर देता हूँ. Is not a condition, आनंद. Is not a condition. Am I clear? Full stop. It is. ठीक करेंगे, अगर किसी बच्चे के पास हार्ड कॉपी तो वो ठीक कर लेगा. कैसे ठीक करेंगे बेटा? Expecting a valid registration certificate is not a condition. It is not a conditional acceptance. Rather, it is a valid. मिल गई लैंग्वेज बेटा, लैंग्वेज मिल गई कि नहीं मिल गई? ठीक है. चल, तो आपकी फोर्थ पॉइंट की लैंग्वेज है बेटा. कोई समस्या, कोई परेशानी? सर दिस इज नॉट कंडीशनल एक्सेप्टेंस, दिस इज वैलिड एक्सेप्टेंस, रादर इट इज ए रिक्वायरमेंट. लिख सकते हो पेपर में कि नहीं लिख सकेंगे हम इसको? एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चे, आइए. आप बच्चों ने पता है क्या करना है बेटा? अब जब आप लोगों ने राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, आप लोगों ने मेरे ये एग्जांपल्स नहीं लिखने, ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं. आप लोगों को क्लास, ये मेरे लिए एग्जांपल्स, कि बच्चे को जब मैंने समझाना है, मेरे को उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके ही समझाना पड़ेगा. थ्योरेटिकल एग्जांपल से थोड़ा समझ आता है बच्चे को. तो सर ये एग्जांपल्स आपने पढ़ने जरूर है, कॉन्सेप्ट समझना है. दीज आर कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स. ये पेपर में नहीं लिख कर आने, ऐसे थोड़े ये डंडे बना के फ्लो चार्ट्स बना के थोड़ा हो गए पेपर. एम आई क्लियर और नॉट? समझ आती है मेरी बात कि नहीं समझ आती? ठीक है. तो फिर सर हम किसकी प्रैक्टिस? सर हम लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे. हम लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे, हम लैंग्वेज लिखेंगे पूरी पूरी. एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लिखवाई ना, करो उसकी प्रैक्टिस. कीवर्ड्स, उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करो. सर क्या पेपर में भी कीवर्ड्स को हाईलाइट? नहीं, फालतू की कोई चीज है हम पेपर में नहीं करके आएंगे. एम आई क्लियर? और बार बार एक बात बोल रहा हूँ सर, प्लीज पैराग्राफ फॉर्म में पेपर मत करना, पॉइंट्स फॉर्म में पेपर करना. जितना आप अपने इवेलुएटर को बच्चा समझोगे ना बेटा, जितना आप उसके लिए रास्ते आसान बनाओगे पेपर चेक करने के, उतना ही आपके मार्क्स गेन करने का रास्ता बढ़ जाए, मतलब रास्ता स्मूथ हो जाए. इज दैट क्लियर? बात समझ आई? आइए बेटा फिफ्थ पॉइंट पे. सर मिस्टर ए है, वो ना फैक्ट्री ओनर है. हमारे सर क्या करते थे, संगीत केडिया सर, ही वाज अ लर्नड मैन. वो क्या करते थे बेटा, वो ना अपनी बुक से ही पढ़ाते थे. अब जैसे एक ये पॉइंट है, वो पॉइंट रीड आउट कराते थे, बोलते चलो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल पे मैं लेके चलता हूँ आप बच्चों को. अब प्रैक्टिकल एग्जांपल जो भी सर जैसे लिखते थे, हमें भी फटाफट फटाफट वो उतारना पड़ता. सर घर जाके या बाद में पढ़ते हुए वो एग्जांपल ही नहीं पल्ले पड़ते, क्योंकि नोट्स जो है बड़े हैविजिड मैनर में हमें बनाने पड़ते थे. वो सर के प्रैक्टिकल एग्जांपल सर की बुक में थोड़ा थे, वो तो सर के दिमाग. समझ आई मेरी बात? बट मेरे दिमाग में जितने भी प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो मैं आप बच्चों के लिए सामने लेकर आ रहा हूँ. ठीक है, आइए सर. सर मिस्टर ए जो है वो ना फैक्ट्री ओनर. वो क्या है सर? एक फैक्ट्री ओनर. अब सर इस फैक्ट्री में ना, बट ऑब्वियसली सर फैक्ट्री में आग तो चाहिए आप. ठीक है, फैक्ट्री में आग तो चाहिए. ठीक है. तो सर फैक्ट्री में आग के लिए ना, ये क्या, कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं सर? दे यूज कोल. मेरी बातें समझ आती है कि नहीं? बातें समझ आती है? सर इन्होंने ना एक ऑर्डर प्लेस किया. ऑर्डर प्लेस क्या किया? पूछा, आस्क फॉर 1 क्विंटल कोल फ्रॉम अ कोल सप्लायर. उसको ऑफर दिया. ठीक है बेटा. कोल सप्लायर गिव्स ऑफर बाय गिविंग अ फाइनल कोटेशन. ठीक है सर, कोटेशन में क्या है? इट्स अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो कि कंटेन करता है सारी टर्म्स एंड कंडीशन. भाई इस टाइप का कोयला है मेरे पास. ठीक है, इतना टाइम लगेगा तेरे पास डिलीवर करने में, इस प्राइस पे डिलीवर होगा. ठीक है, या जो भी इनके बीच में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो जो उसने पूछा होगा, सब कुछ कोटेशन में डाल दी. मेरी बात सुनना. अब मेरे को क्या पता कोयले में क्या क्या कोटेशन होती होगी. हम बात करते हैं, मेरे पास 50 बच्चे आ गए लॉ, वो नीचे ऑफिस में आ गए. ठीक है, ऑफिस में मेरे वाइफ बैठे हुए हैं. उन्होंने बोला कि भाई हमने अश्विन सर का नाम सुना हुआ है, अश्विन सर से लॉ पढ़ना है. तो हम, उन्होंने बोला मैम हम ना 50 बच्चे हैं, हमें ना लेकिन प्राइस सही सही लगाना, देखो 50 बच्चों की इकट्ठे एडमिशन आ रही है. अब हमने भी सोचा कि 50 बच्चों की इकट्ठे एडमिशन आ रही है, ऐसे प्राइस जो है वो 20,000 है, हम यहाँ पे देते 8,000. सर मेरी वाइफ ने एक प्राइस दिया यहाँ पे 10,000 का. बोला इतने बजे क्लास होगी, इतनी ड्यूरेशन होगी क्लास की, इतने लेक्चर्स लगेंगे, ऐप पे भी अवेलेबल होगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, प्री रिकॉर्डेड सब कुछ मिलेगा, नोट्स आपको इस तरीके. एक बढ़िया कोटेशन बनाकर
जो है मेरी वाइफ ने, क्या हो गया, ड्राफ्ट एग्रीमेंट ही हुआ ना ये, एक तरीके से सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आगे बढ़ो सर, आगे क्या कहानी होती है सर? सर मिस्टर ए शोज द ड्राफ्ट एग्रीमेंट टू हिज लॉयर। मिस्टर ए ने वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट लॉयर को बताया एंड एग्रीज ऑन दैट, एंड देयरबाय मिस्टर ए एक्सेप्टेड द ऑफर। कोई समस्या, कोई परेशानी, मुझे बता दो। ठीक है, आइए बेटा। तो यहां पर जो है कहानी बढ़ेंगे आगे। कोल सप्लायर somehow came to know about such acceptance on draft agreement and sends 1 क्विंटल coal to Mr. A। लो जी, समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? ठीक है सर, बेसिकली क्या हुआ है, मिस्टर ए ने ना इंक्वायरी करी सिर्फ सप्लायर से, सप्लायर से सिर्फ क्या करी, इंक्वायरी करी सर, थ्रू ड्राफ्ट एग्रीमेंट दैट कोल सप्लायर वाज गिविंग द ऑफर। मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती समझ? सर मैंने ऊपर एक गलत बात बोल दी कि मिस्टर ए ने ऑफर दी। मिस्टर ए ने ऑफर नहीं दिया, उसने सिर्फ 1 क्विंटल कोल के बारे में पूछा और उसने उसको क्या दे दी, कोटेशन बना के दे दी। जब मेरी वाइफ ने कोटेशन बना के दी तो हम विलिंग थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हमने बोला क्या आप इस प्राइस पॉइंट पे हमसे पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना, यानी कि बच्चे उस कोटेशन से, उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट से कोल सप्लायर स्लैश पाठशाला ने क्या दिया बेटा, ऑफर। बात समझे कि नहीं समझे? और मिस्टर ए ने बेटा अभी खाली अपने लॉयर के साथ बात करी है, अब तक एक्सेप्टेंस अपनी कम्युनिकेट नहीं करी है। बड़े ध्यान से, कोल सप्लायर को ना इस एक्सेप्टेंस के बारे में पता चल गया। आउट ऑफ एक्साइटमेंट भाई ने क्या करा, ट्रक भेज दिया पूरा 1 क्विंटल का, उसकी फैक्ट्री में खड़ा हुआ है, उसकी फैक्ट्री में खड़ा हुआ है। मिस्टर ए घबरा गए, बोल रहे हो भाई ये क्या कर रहा है? अंश क्या डाउट है बेटा, पूछ ले। हाँ, लॉयर को भी वही बोल रहा ना, कम्युनिकेट नहीं किया कोल सप्लायर। समझ आई मेरी बात? एंड देयर बाय वहां पे मिस्टर ए एक्सेप्टेड द ऑफर। कहां पे लिखा है बेटा कि कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस? नहीं लिखा ना। कोल सप्लायर को जो है कहीं से पता चल गया, भाई मेरी बात सुनो, कॉमन लॉयर होगा दोनों। लॉयर ने फोन उठा दिया, फोन घुमा दिया, हाँ भाई कोल सप्लायर भाई, मिस्टर ए से बात हो गई मेरी, मैंने उसको सब ठीक बोल दिया, वो एक्सेप्ट कर रहा है तेरा ऑफर। क्या मिस्टर ए ने कम्युनिकेट किया? अब तक नहीं किया भाई। सर ट्रक पहुंच गया 1 क्विंटल का, अब मिस्टर ने फोन करो, भाई ये क्या कर रहा है तू, तू ये क्या कर रहा है? मेरी बात सुनो ना सर, जब मैं गया लॉयर के पास, लॉयर ने बोला हाँ यार सब ठीक है, कर लो एक्सेप्ट ऑफर। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या हम बाकी जगहों से नहीं पता करेंगे? बाकी जगहों से नहीं पता करेंगे सर? अब जब ट्रक पहुंच गया वहां पर, तो मिस्टर ए ने बोला कोल सप्लायर को, भाई तू क्या कर रहा है, मेरे को नहीं करना, मेरे को अभी मैंने कहा तेरे को एक्सेप्टेंस दी, मैंने तो खाली अपने लॉयर के साथ बात करी। समझ आई कहानी कि नहीं समझ आई? अब बढ़ो आगे तक, आगे की कहानी। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, where mental determination to accept is not acceptance unless it is accompanied by external indication. An arrangement, an agreement does not result from mere state of mind। दिमाग में सोचने से सर कहीं पर भी आपकी जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं आती। जब एक्सेप्टेंस नहीं आती तो एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। समझ आई बातें कि नहीं आई समझ? मुझे प्लीज बता दो, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस इज द लैंग्वेज ऑफ योर फिफ्थ पॉइंट। समझे बातें कि नहीं समझे? सर हमारे पास तो है ही नहीं, हम कैसे लिखे? कोई बात नहीं बेटा, जब आपके पास आप हार्ड कॉपी निकलवा लोगे आपके सामने होगा। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आती है बात कि नहीं आती? तो सर एक्सेप्टेंस का पूरा हमारा क्या हो गया, टॉपिक समाप्त। लीगल रूल्स भी कर लिए और एक्सेप्टेंस की हमने डेफिनेशन भी कर, टू बी में। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आती है बातें कि नहीं आती? ठीक है बेटा, कितने पेजेस खत्म कर लिए हमने? सर हमने 6 पेजेस ऑलमोस्ट खत्म कर लिए। एम आई क्लियर? मात्र 2 से 3 मिनट की मेरे को ब्रेक देंगे, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है बच्चे? चलिए, तो जो प्री रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस मैं 1 सेकंड पहले गया था और 1 सेकंड के बाद मैं वापस आ गया हूँ। आइए बेटा देखिए जरा, सर एक टॉपिक है
टॉपिक क्या है बेटा? थ्योरी है, एंड दैट थ्योरी इज बाय विलियम एंसन। दैट थ्योरी इज गिवन बाय विलियम एंसन। ठीक है बेटा। मेरे जो ये नोट्स बने हुए हैं, ये बने हुए 18 पेजेस। तो यहाँ पे कितने पेजेस बने हुए हैं? 15। ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो समझ नहीं आ रहा कि एज पर माय नोट्स हमने 10 पेजेस कवर कर लिए, 8 और कवर करने हैं, इतना क्या रहेगा यहाँ पे? सर 11 पेजेस है सर। आप लोगों के पास 11 पेजेस है क्या? वो कैसे? सर 11 में लिखा है, बाकी सब एम्प्टी है, खाली है वो। अच्छा अच्छा, वो खाली है उसके आगे। चलो, मतलब हमें, अच्छा ये क्यों एम्प्टी क्यों छोड़ दिया? 11th, एक सेकंड बेटा। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट, हाँ ठीक है। हाँ, कितना रह गया फिर हमारा ये लेक्चर? कितने पेजेस? 5 पेजेस रह गए ना? 5 पेजेस रह गए, ये देखो अभी खत्म हो जाए। आओ बेटा, फिर लेंगे 10-15 मिनट की लंबी ब्रेक लेंगे। आइए बेटा, सर 10-15 मिनट की जैसे बड़ी लंबी होगी। इसे रिप्लाई कर देंगे बेटा? यस सर। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये थ्योरी दी है हमारे विलियम एंसन भाई ने। विलियम एंसन क्या बोलता है यार? एक तरफ ना आप गन पाउडर रखो, एक तरफ आप गन पाउडर रखो, ठीक है, और दूसरी तरफ आप ना मैच बॉक्स रखो। ठीक है, वो तीली होती है ना, ठीक है, माचिस की तीली। उस गन पाउडर के पास अब आप माचिस की तीली क्या कर दो? जला दो। उस गन पाउडर के पास आप माचिस की तीली को लाइटन अप कर दो। ठीक है कायस्था, इट्स 4:45 बेटा। नहीं बेटा, जल्दी नहीं कर सकता क्योंकि 3:30 बजे मेरी लॉ की क्लास खत्म हो रही है। देन आई नीड ब्रेक बिकॉज लेंथी क्लास है बेटा। ये 12:30 बजे क्लास शुरू हो रही है और 3:30 बजे खत्म हो रही है। मेरे को 1 घंटे का ब्रेक चाहिए बेटा। 4:45 आई स्टार्ट। यूजुअल टाइम जो है आप बच्चों का। अच्छा चल, ले ले 4:15 कर देते हैं स्टार्ट, 4:30 तक कर। ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज डाल दो, टुडे जीएसटी क्लास, टुडे जीएसटी क्लास एट 4:15। मैं कर दूंगा बच्चे, थोड़ा सा मेरा भी सोचना, कर दूंगा, डोंट वरी। ओके ओके बेटा, ओके ओके। चलिए आइए बच्चे, 11th के बच्चे हैं ना, 11th में थोड़ा बहुत जीएसटी भी है। बड़े इरिटेटिंग लगते हैं यार ये 11th वाले बच्चे होते हैं छोटे। आइए, इनके साथ अब मैं लॉ वाले जो एग्जांपल्स देता हूँ ना, इनके साथ अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल शेयर करूँ हो करके ऐसे, लिटरली ये लोग ऐसे करेंगे। इतना इरिटेटिंग लगता है मेरे को इनके साथ डील कर। आइए, सब्जेक्टिव आपको करा दिया, अब एमसीक्यूज आप खुद करो। किसी बच्चे के एमसीक्यूज खराब हो गए 3-4, उसकी मदर ने मुझे कॉल कर दिया, सर आपने एमसीक्यूज नहीं कराए। चलिए ठीक है, हमने नहीं पढ़ाना अगले साल सर। मैं कहा मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका जरूरत भी नहीं है, रहने दो। आइए देखिए बच्चे, तो विलियम एंसन जी क्या बोलते हैं? सर एक तरफ आप गन पाउडर रखिए और सर आप जो है माचिस की तीली को जला दीजिए। सर क्या होगा? ब्लास्ट। क्या होगा? ब्लास्ट। सर सिमिलरली, acceptance alone can, offer alone cannot do anything. It needs that matchstick of acceptance. जैसे ये दोनों मिलेंगे सर ब्लास्ट होगा, और वो ब्लास्ट किस फॉर्म में होगा? कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में होगा। समझ आई बात कि नहीं आई बात? इज दैट क्लियर? सर इसकी लैंग्वेज नहीं आएगी पेपर में, चिंता मत करिए। ठीक है, आइए अब पढ़िए मेरे साथ। टिल द टाइम ऑफर इज नॉट मैच्ड, till the time offer is not matched with acceptance, till the time offer is not matched with acceptance, offerer can withdraw his offer। हाँ ना भाई, समझ आई? मतलब सिंपल सी बात, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आई ऑफरर अपना ऑफर विड्रॉ कर सकता है कि नहीं कर सकता? इट इज कॉल्ड रिवोकिंग ऑफ ऑफर। इट इज कॉल्ड रिवोकिंग ऑफ ऑफर। ऑफर इन इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट या फिर लीगल रिलेशनशिप। एग्री करते हैं मेरे साथ आप बच्चे के नहीं एग्री करते? ठीक है बेटा, ऑफर अलोन जो है वो बच्चे आपका
एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। It is acceptance which creates a contract or legal relationship, which means before the offer is accepted, offer may withdraw his offer. कोई समस्या, कोई परेशानी? समझ आ गई कि नहीं बात? वैसे तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा भी, जिसके चांसेस बहुत कम है, मतलब एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ विलियम एंसन, ऐसा एक थ्योरी क्वेश्चन अगर आ जाए तो सर कॉन्सेप्ट पता है ना? पता है ना कॉन्सेप्ट? बना सकते हो अंग्रेजी यहाँ से कि नहीं बना सकते? इंटर के बड़े बच्चे हो गए यार, फीडिंग अब थोड़ा करनी। आपको मैं ना अपना एक एक्चुअल मैं आपको अपना एक केस बताता हूँ बेटा। हमारे जो जहाँ पे मैंने आर्टिकलशिप करी थी दिल्ली में, हमारे सर क्या करते थे, वो ना हमें एक केस स्टडी दे देते थे। हम सारे ट्रेनीज को क्या बोलते थे, केस स्टडी दे देते थे। बोलते थे इस केस स्टडी में से रिलेटेड जो भी आपका रेलेवेंट प्रोविजन है ना, वो इन 4 किताबों ढूंढो, ढूंढो, और मेरे को एक वैलिड आप क्या करके दो इसमें एक एडवाइस करके, तो पूरा अपना एक एडवाइस का आप जो है वो बनाओ, और मुझे फिर आप हैंड, फिर मैं चेक करूंगा किसने मुझे सही सबसे बेस्ट एडवाइस। क्लाइंट को यही तो करना होता है कल। तो सर हमारे ना सीएस के दौरान, शायद सीए में भी अब आया है ओपन पेपर्स, अभी सीएमए में नहीं आए हैं। सीए में शायद फाइनल लेवल पे शायद ओपन पेपर्स आए हैं, ओपन बुक पेपर्स। सर हम उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, हम बोलते यार ये क्या ड्रामा है, हमने पूरे साल वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, अब वो पेपर में आना है, हमने पेपर में क्या करना है बेटा, किताब खोल किताब लेकर जाओ अपने साथ, ढूंढो किताब में से और आंसर लिखो। ओपन बुक पेपर, बच्चे वो आंसर ही नहीं मिलते थे कभी, वो कभी आंसर मिलते ही नहीं थे, 3 घंटे में मिलते ही नहीं है। सर 500 पेजेस की बुक है, कहाँ से? तो इस वजह से हमें पढ़ना ही पड़ता था वो पेपर, याद नहीं करना पड़ता, बट रीड आउट तो हमें ढंग से करना पड़ता था उसको। तो सर इसका पर्पस क्या है, कि सर कल को आपने यही तो करना है, यही करना है कल को आप लोगों ने कि नहीं करना? समझे मेरी बात कि नहीं समझे? सर कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है, अब किस किस से सेक्शन 148 बोलती है, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करती है कंपनीज एक्ट 2013 में, किस किस कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराना है, किसको नहीं कराना। फाइनेंशियल ऑडिट तो सभी को कराना है, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो सर आपको सेक्शन 148 पढ़नी तो आनी चाहिए, लॉ पढ़ना तो आना चाहिए, इसलिए आपके मेडी के सिलेबस में भी और आप लोगों के सिलेबस में भी लॉ पढ़ाया जाता है, इसलिए लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस देना बेटा। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है, आइए। तो सर नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पे, ड्यूरिंग 1872, 1872 के दौरान ना ही कोई मोबाइल था, ना ही कोई टेलीफोन था, ना ही कोई मैसेंजर था। एग्री करते हैं सर? ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या अवेलेबल था सर? चिट्ठी। ठीक है, डाकिया डाक लाया। सर एक होता था ऑर्डनरी पोस्ट और एक होता है टेलीग्राम। ये टेलीग्राम क्या होता था? स्पीड पोस्ट, जिसको आज हम स्पीड पोस्ट। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आ रही कहानी यहाँ? ठीक है, आगे देखो क्या हो रहा है। सर मिस्टर ए ने ना एक लेटर ऑफ ऑफर दिया मिस्टर बी को, माने एक ऑफर दिया। वो ऑफर कैसे भेजा? ऑर्डनरी पोस्ट से। मिस्टर ए जो है भाई वो जम्मू में है, और जो अपना मिस्टर मिस्टर ए जो है मिस्टर ए जो है वो जम्मू में, और मिस्टर बी जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली। सर वो ना अपना घर बेचना चाहता है 50। सर 50 यार 1872 की बात है। एम आई क्लियर? अब बड़े ध्यान से सारी कहानी सुनो। सर ये ऑर्डनरी पोस्ट पहुंचा 1 अप्रैल। ये कब पहुंचा सर? ये 1 अप्रैल। और सर यहाँ पे डी को ये कब मिला सर? 5 अप्रैल। भेजा कब? 1 अप्रैल। मिला कब? 5 अप्रैल। एम आई क्लियर? अब सर कहानी सुनना क्या होता है सर। बट ऑब्वियसली आप अपने सगे संबंधी, आप अपने नोन से बात करोगे कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा ऑफर आया है, एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं एग्री करते हो? अब देखना सर, मिस्टर जो आपका कौन है ये? मिस्टर बी। मिस्टर बी ना अपने नेबर के पास गया। कौन है उसका नेबर? मिस्टर डी। सबको विजिबल है? ठीक है, विजिबल है सबको। मिस्टर डी ने अप्रिशिएट किया उसका डिसीजन, देयर बाय मिस्टर बी सेंड्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बातें समझ आती है कि नहीं समझ आती? सर वो एक और नेबर के पास गया, मिस्टर ई ने क्रिटिसाइज किया उसके डिसीजन को, एंड नाउ मिस्टर बी वांट्स टू रिवोक इट। ओ सर, यहाँ पे तो पंगा पड़ गया। भाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो तो भेज दी है। अब सर क्या? सिमिलरली सर जरा इधर सिचुएशन चेक करना, इधर भी सिचुएशन चेक करना। मिस्टर ए भी जो है अपने एक नेबर के पास गया,
उसने बोला ओए बेवकूफ क्या कर दिया तूने, कम से कम तेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 150 रुपए है, कम से कम, और तू कितने में बेच रहा है, 50 रुपए। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? सर ये भी डर गया, ये भी डर गया कि यार मैंने तो लेटर ऑफ ऑफर भेज दिया है। लेकिन सर यहाँ पे फिर मिस्टर सी थोड़े लॉ के पढ़े लिखे इंसान थे, उसने बोला ना डर, विलियम एंसन की थ्योरी पढ़ी हुई है। बोला क्या, जब तक गन पाउडर को जली हुई माचिस नहीं मिलेगी तब तक ब्लास्ट नहीं होगा। अब तो यही प्रार्थना कर कि मिस्टर सी जो है वो एक्सेप्टेंस ना दे, क्योंकि अगर मिस्टर सी ने तेरा ये लेटर ऑफ ऑफर खोल के देख लिया और उसके ऊपर उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दी, तो फिर भाई फिर क्या हो गया? Meanwhile, Mr. A thinks of William Anson theory and concludes that if Mr. B has sent me later नहीं है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है बेटा, एक सेकंड वो चेक करने दो। Meanwhile, Mr. thinks, concludes that if Mr. B sent him letter of acceptance, कंबाइन पता नहीं कैसे लिख दिया। इज दैट क्लियर? अगर किसी के पास है, ठीक है, and concludes that if Mr. B has sent me letter of acceptance, then if Mr. B has sent me letter of acceptance, then he has to perform his promise under। समझ आती है कहानी कि नहीं समझ आती? सर यानी कि मिस्टर ए भी अपना ऑफर जो है अब रिवोक करना चाहता है, और मिस्टर बी भी जो है वो अपना ऑफर, अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाहता है। कहानी समझ आती है कि नहीं समझ? दोनों फंस गए हैं। अब विलियम एंसन की थ्योरी को लेकर दोनों रो रहे हैं, भाई ये तो उधर से गन पाउडर भी रख दिया, उधर से सर मैच बॉक्स को आग भी लगा दी, दोनों इकट्ठे हुए तो क्या हो जाएगी सर, ब्लास्ट। समझे मेरी बातें कि नहीं समझे? As a result, Mr. A wants to revoke his letter of offer. As a result, Mr. B wants to revoke his letter of। So this problem is arising due to lack of instant communication। बात समझ आई? For such a complex situation, ICA 1872 has prescribed three sections। सेक्शन 3 बेसिक है, सेक्शन 3 बेसिक है। सर क्या है इसमें, मैं बताऊं। अब सेक्शन 4 क्या बोलता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट। सर कब मान लिया जाएगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। और सेक्शन 5 बोलता है कि सर कब माना जाएगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या हो गए हैं, रिवोक हो गए हैं। कहानी समझ आती है सारी कि नहीं समझ आती? इज दैट क्लियर? क्रिश काफी खुश लग रहा है, क्या बात है क्रिश? थोड़ा सा मुझे बताना बेटा। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं बेटा, ठीक है चलिए आइए। मैं तो यही सुनना चाहता, क्रिश बोलते सर मजा आ रहा है पढ़ के, आप क्या बढ़िया पढ़ा। ठीक है चलिए, सर आ रहा है सर। मजा आ रहा है, चलो थैंक यू। हमारा ना एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट होने वाला है अगले सैटरडे को, उससे रिलेटेड भी तैयारियां चल रही है कुछ। मैं जहां से ना अपना सारा ये किट वगैरह परचेज करता हूँ, वहां पे मेरे क्लब का एक लड़का आके भैया को बोल रहा है जिनसे मैं सारा सामान लेता हूँ, वहां पे ना एक अश्विन भैया आते हैं, वो अच्छा खेलते हैं लेकिन ना एज हो गई अब। उनकी ना एज होगी लेकिन वो अच्छा खेलते हैं। सोचो, मैंने कहा यार हमें क्लास में हो, मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। आइए बच्चे देखिए जरा यहाँ, नेक्स्ट। बच्चे यहाँ पर अब आ गई आपकी फाइनली सेक्शन। मेरी बातें समझ आती हैं कि नहीं? ठीक है, व्हेन ऑफर विल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑफर कब कंप्लीट होता है बेटा, फिर हम बात करेंगे व्हेन एक्सेप्टेंस विल। ये देखो फर्स्ट बनाया हुआ है, ये वाला रोमन नंबर वाला। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बेटा ये बनाने। आइए, व्हेन ऑफर विल कंप्लीट। ठीक है, तुम बुढ़े वर्गे मेरे को 32 की उम्र में तुम मेरे को स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट बना हुआ। आइए चलिए बच्चे, व्हेन ऑफर विल। मैं सच में सोचा था कि अब ना मेरा सब कुछ अकाउंट्स का रेडी हो गया है,
प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, नोट्स भी सब रेडी। मैं इस साल आराम से काम करूंगा। मैंने यही सोचा, मैंने कहा अब अगले साल बच्चे जो है ग्रुप 2 में आ जाएंगे, तब वहां पे कंपनी अकाउंट्स की तैयारी शुरू करेंगे हम। लेकिन मेरे को क्या पता था कि इस साल ही मेरे पे लॉ की जो है वो आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए, व्हेन ऑफर विल कंप्लीट। सर ऑफर इज कंप्लीट, बहुत ध्यान से बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारी केस स्टडी भर भर के है इसके ऊपर। कब माना जाएगा कि ऑफर कंप्लीट हो गया बेटा? ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom ऑफर इज। सर ध्यान से देखना सर, in previous example Mr. B received a letter of offer on 5th April। 5th April को मिल गया, 5th April को मिल गया। अब सर उसने कुछ बिजी होगा, कोई फंक्शन चल रहा होगा सर, लेटर खोल के नहीं देखा। लेटर खोला कब? 7th April। तो सर नॉलेज में कब आया? तो ऑफर कंप्लीट कब हुआ? 7th। बातें समझ आती हैं कि नहीं? So according to section 4, an offer will be held as complete when it comes to the knowledge of the person to whom offer is made। लिख लोगे इतनी कहानी? मिली लैंग्वेज की नहीं मिली? ठीक है। When acceptance will complete। अभी अब सेक्शन जो है 4 बात करेगी किसके बारे में? एक्सेप्टेंस। ठीक है। When acceptance will complete against the offerer and when acceptance will complete against the offerer। दो चीजें हैं बेटा यहाँ। as soon as letter of acceptance is posted by the acceptor। सर जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी जाएगी, जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट कर दी जाएगी, ये मान लिया जाएगा कि सर ऑफर, ऑफरर के लिए ऑफर क्या हो गया सर? एक्सेप्ट। एम आई क्लियर? सर यहीं से एडवांस चीजें पहले ही बता रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सर क्या कहानी बनी सर? 5th अप्रैल को इसने, ध्यान से सुनना मेरी बातें, आइए मैं आपको ओपन बोर्ड पे लेके चलता हूं इसके लिए। आई एम टेकिंग यू टू ओपन बोर्ड, ध्यान से देखना सर। सर 1st अप्रैल को भेजा, सेंड किया 1st अप्रैल। एम आई क्लियर? 5th अप्रैल को रिसीव्ड था, 5th अप्रैल को रिसीव्ड था, बट अभी ओपन नहीं किया। सर ओपन कब किया? 7th अप्रैल को, 7th अप्रैल को ओपन किया। ठीक है बेटा। अब सर जब मिस्टर ए जो है अपने नेबर के पास गया बेटा, मिस्टर ए जो है, कृषि वापस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत केस स्टडीज आनी है, प्लीज सारे बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे। सर मिस्टर ए जब अपने नेबर के पास गया सर, उसको रियलाइज हुआ सर मैंने तो ये काम खराब कर दिया सर। आनंद फानंद में भाई ने ना 6th अप्रैल को, 6th अप्रैल को, ठीक है, अच्छा, इसने 1st अप्रैल को भेजा था ना, इसने क्या किया बेटा? 4th अप्रैल को, 4th अप्रैल को भाई ने ये रियलाइज करते हुए सर स्पीड पोस्ट कर दिया। क्या कर दिया? स्पीड पोस्ट कर दिया। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? स्पीड पोस्ट में उसने क्या भेजा? लेटर ऑफ रिवोकिंग ऑफ ऑफर। समझे कहानी के नहीं समझे? अभी तो ये सेक्शन 5 में आनी है ना ये बातें रिवोकिंग की। भाई ने क्या भेज दिया? लेटर ऑफ रिवोकिंग ऑफ ऑफर भेज दिया। सर वो मिला इसको 6th अप्रैल। कब मिला? 6th अप्रैल को रिसीव भी कर लिया और ओपन भी कर दिया, रिसीव भी कर दिया और ओपन भी कर दिया। अब मुझे बताओ क्या सर, क्या सर जब वो 6th अप्रैल को वो देखेगा कि हाँ यार ऑफर ही कैंसिल हो गया है, तो क्या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अब तक पोस्ट हुई है? सर नहीं हुई है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पोस्ट हो रही है? 7th अप्रैल को ओपन करके भाई ने 7th अप्रैल को ही क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। लेकिन सर उससे पहले ही आपको क्या मिल गई? लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ। तो सर क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अब तक पोस्ट नहीं हुई है, तो सर ऑफर क्या हो गया? ओक। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? और यहीं से हमें पता चला कि हाँ जी भाई आपकी इन दैट केस एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, मतलब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले आप क्या भेज दीजिए सर? लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर भेज दीजिए।
एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आई मेरी बातें कि नहीं समझ आई? बच्चे 3 चैप्टर तेरे को इनके साथ इंटर वाले पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये पहले से ही तैयारी हो गई है। आपने इतना इन डेप्थ पढ़ना नहीं है, बट क्योंकि इनके साथ बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको मौका मिल गया है ऑलरेडी अपने आप को इंटर को तैयार कर। समझे मेरी बातें कि नहीं समझे? मैंने पढ़ाना ही फाउंडेशन वालों को इसी तरीके पढ़ाना है। 2 3 4 चैप्टर तुम इंटर के पहले से ही तैयार करके रखो। सर एक बार वापस समझा दोगे? एक बारी वापस समझा देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा। 1 अप्रैल को सेंड किया, ठीक है सर। 5 अप्रैल को रिसीव किया। भाई ने ओपन कब किया? 7 अप्रैल को। कब ओपन किया? 7 अप्रैल। अब कहानी सुनो सर। मिस्टर ए को ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो 50 रुपए में ऑफर दे दिया, मेरे को तो ऑफर देना था 150 रुपए में। तो भाई ने आनंद फानंद में 4 अप्रैल को क्या भेजा? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में क्या भेजा? लेटर ऑफ रिवोकिंग द ऑफर, लेटर ऑफ कैंसिलिंग द ऑफर। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है सर। वो उसको कब मिला? 6 अप्रैल। अब क्या भाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया है? क्या 6 अप्रैल को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया है? सर नहीं किया। सर यही क्वेश्चंस आने पेपर में, ये क्वेश्चंस आने पेपर में आप लोगों को। और फिर आप लोगों को सारी केस स्टडी बना के वहां पर आपको रेलेवेंट प्रोविजन लिखना पड़ेगा और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सर 7 अप्रैल को जो है लेटर उसने अभी ओपन करी और पोस्ट भी कब कर रहा है? 7 अप्रैल। लेकिन उससे पहले ही 6 अप्रैल को क्या मिल गया बेटा? लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कब कंप्लीट होनी थी? व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। उससे पहले ही उसको क्या मिल गया? लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई। एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई तो सर गन पाउडर को मैच स्टिक, लाइटन अप मैच स्टिक मिली नहीं, ब्लास्ट हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बना ही। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? क्रिश अगर नहीं बातें समझ आती बेटा, अभी तू सीधा सीधा चल। मैंने एक थोड़ा सा बीच में जो है थोड़ा सा ये तड़का लगाया है, इसका लेटर, इसका रेवोकेशन का, वो अभी आपकी सेक्शन 5 में आती। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं वापस सबको लेकर आ रहा हूँ बेटा इसके ऊपर। सिंपल सिंपल सीधा सीधा चलते हैं बच्चे, सीधा सीधा चलते हैं सर। आपका ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब सर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। सिंपल। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? अब 2 लोग हैं, ऑफरर के लिए और ऑफरी के लिए। सर ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगी? जैसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उन्होंने क्या कर दी? पोस्ट कर। और सर ऑफरी के लिए ही एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? वेल लॉट when letter of acceptance come to the knowledge of, am I clear or not सर? यानी कि एक और बात सर, लेटर कभी मिली ही नहीं ऑफरर को। अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हो जाएगी बेटा? ऑफरर के लिए कब कंप्लीट हो जाएगी सर? व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। जबकि ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर। अभी आप लोग सीधा सीधा पढ़ लो, मैं सारी केस स्टडीज पे इफ्स एंड बट्स, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आई विल अप्लाई। एम आई क्लियर? समझ आया? अभी सीधा सीधा पढ़ लो, सिंपल। दोबारा से प्रोविजन को मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगी? जब बच्चे ऑफर जो है कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर। और सर एक्सेप्टेंस में 2 चीजें हैं, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी और ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस जो है वो कब कंप्लीट होगी? सर ऑफरर के लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी बेटा? जैसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी सर? पोस्ट हो जाए। और सर ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी? जैसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर। एम आई क्लियर? बातें समझ आती है कि नहीं? तो सर जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर, offerer will become bound as soon as letter of acceptance is, am I clear? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? कोई सब, कोई परेशानी, कोई मुश्किल मेरे को बताओ। अब सर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया, ठीक है? ध्यान से अब सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है सपोज इन प्रीवियस एग्जांपल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय मिस्टर बी एट 11 AM ऑन 10th अप्रैल। सर क्या कहानी बनी थी? दोबारा से सारा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ सर। सर क्या हुआ था? सर क्या हुआ था? मिस्टर ए जो है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर ए जो है सर वो जम्मू के, मिस्टर बी दिल्ली के, ठीक है? इन्होंने सर क्या किया यहाँ पे? एक लेटर ऑफर पोस्ट किया 1 अप्रैल को। इन्होंने रिसीव कब किया? 5 अप्रैल। लेकिन सर इन्होंने इसको ओपन कब किया सर? इन्होंने इसको ओपन कब किया? 7 अप्रैल।
ओपन कब किया 7 अप्रैल को। और सर फाइनली इसने पोस्ट कब किया उसको 10। एम आई क्लियर? यानी कि सर मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गई 10 अप्रैल को सुबह के 11 बजे। एम आई क्लियर? 10 मिस्टर ए जो कि ऑफरर है इज बाउंड एट 11 AM ऑन 10। एम आई क्लियर? बात समझ आती? हाउएवर मिस्टर ए कैन रिवोक हिज ऑफर बाय सेंडिंग लेटर ऑफ रेवोकेशन बिफोर मिस्टर बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एट 11 AM ऑन 10th। यानी कि सर तूने भाई कब दिया था 1 अप्रैल को ऑफर दिया था, 5 अप्रैल को उसको लेटर मिली, 7 अप्रैल को उसने उसको ओपन, ऑफर हो गया कंप्लीट, ऑफर कंप्लीट हो सर। लेकिन वो अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पोस्ट कर रहा है सर 10 अप्रैल को सुबह के 11। अब भाई तेरे पास 7 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक के बीच का टाइम है। 10 अप्रैल से लेकर मतलब टाइम तो उसके पास, मेरी बात सुनो ना, जब से उसने पोस्ट किया 1 तारीख को उसने पोस्ट किया, 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल को 11 बजे से पहले तक क्या उसके पास ऑप्शन था टू रिवोक द ऑफर? बिल्कुल था, बिल्कुल है उसके पास। लेकिन सर एक बारी अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गई, कितने बजे पोस्ट हो गई सर 11 बजे, उसके पास उसके बाद सर उसके पास रेवोकेशन का जो है, जो ऑफर है वो, रेवोकेशन का जो ऑप्शन है वो क्या हो गया? क्योंकि बच्चे, नहीं नहीं क्या बोल रहे हो आप? हाँ ऑफरर के लिए, हाँ ठीक है, हाँ हाँ 10, अब वो लेटर और रेवोकेशन उसको मिल कब रहा है वो भी तो बताओ। हाँ मतलब 10 अप्रैल से 11 बजे से पहले अगर 10:30 बजे भी अगर उसको लेटर और रेवोकेशन ऑफ ऑफर मिल गया तो बच्चे एक्सेप्टेंस फिर हुई, एक्सेप्टेंस हुई नहीं। एक्सेप्टेंस तो कब होती, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब होती, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैज बीन पोस्टेड। वो कब पोस्ट हो रही है 11 बजे। 11 बजे से पहले पहले लेटर ऑफ रेवोकेशन अगर ऑफरर ने भेज दिया उसको, ऑफरी ने उसको रिसीव करके पढ़ लिया, तो इट मींस ऑफर क्या हो गया, वहीं पर ही आपका रिवोक। एम आई क्लियर? ऊपर देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ, as soon as letter of acceptance is posted by acceptor offerer will become bound as letter of acceptance is posted। is that clear? समझ आती है बात की नहीं? सर दूसरा एक ऑप्शन देखो, suppose in previous example letter of acceptance is received on 15th April, letter of acceptance is received on 15th April and he opened it on 20th April। हाँ जी भाई ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने सर। सर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कब रिसीव हो रही है सर 50। अब किसकी बात कर रहा है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कौन रिसीव करेगा सर, मिस्टर ए, जो कि कौन है सर, ऑफरर। लिख लो, जिन बच्चों के पास हार्ड कॉपी वो बच्चे लिख लो। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, रिसीव्ड कौन कर रहा है सर, मिस्टर ए। एम आई क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? मिस्टर ए क्या है सर आपका यहाँ पे, ऑफरर। उसने कब इसको रिसीव किया सर 15 अप्रैल, and he opened it on 20th April। Thus Mr. B is bound on 20th April। सर मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, क्या एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या ये ऑप्शन बन सकता है कि मिस्टर बी भी अपनी एक्सेप्टेंस को क्या करना चाहे, रिवोक करना चाहे? क्यों? क्योंकि सर मिस्टर, याद करो मिस्टर बी दो नेबर्स के पास गया था, एक मिस्टर डी और एक मिस्टर ई। मिस्टर डी ने तो उसके डिसीजन को क्या किया, प्रेस किया, लेकिन मिस्टर ई ने उसके डिसीजन को क्या किया, अपोज किया। मिस्टर ई ने उसका दिमाग घुमा दिया। अब मिस्टर बी बोल रहा है ओ हे भगवान, मैंने तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या कर दी, उसको पोस्ट कर दी। और अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसकी नॉलेज में आ गई, कब नॉलेज में आई सर 20 अप्रैल, तो सर फिर तो मेरे को अपना एक्सेप्टेंस क्या करनी पड़ेगी सर, निभानी पड़ेगी। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? अब यानी कि सर मिस्टर बी के पास रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का जो ऑप्शन है वो 20 अप्रैल से पहले पहले का। एम आई क्लियर? अब सेक्शन 4 ने क्या बोला आपको, सर बाउंड हो गए ना सेक्शन 4 की वजह से, सेक्शन 4 की वजह से बाउंड हो गए कि नहीं हो गए? मिस्टर ए कब बाउंड हो रहा है सर 10 अप्रैल को 11 बजे, और मिस्टर बी कब बाउंड हो रहा है सर 20 अप्रैल। अब सर इनके रेस्क्यू के लिए
हमारे पास कौन सी सेक्शन आती है, सेक्शन 5, जो कि आपको क्या बोलती है, अगर आपने ऑफर दे दिया, अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो सर फिर आप चिंता मत करिए, आपके पास रेवोकेशन का भी ऑफर है। लेकिन ऑफरर के पास रेवोकेशन का ऑफर कब तक अवेलेबल है, टिल द टाइम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। और सर आपके पास, अपना ऑफरी के पास अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का कब तक का ऑप्शन है, टिल द टाइम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ। मैंने आपको सेक्शन 4 और सेक्शन 5 दोनों इकट्ठे पढ़ा दिए बेटा। अब इधर देखो, इधर देखो, अब सारी चीजें हमने पढ़ ली है। सेक्शन 5 में रेवोकेशन ऑफर का और एक्सेप्टेंस का, एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट ऑफर, और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, एनी टाइम बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज, पहले ही पढ़ा दी। और बच्चे एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड यू कैन रिवोक योर एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस कब तक कंप्लीट हो जाती है, एनी टाइम बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ। बहुत बढ़िया, बिलीव मी गाइस, जब आप इसको एक दो बारी पढ़ोगे आपको 110% सारी चीजें समझ आएगी। दोबारा से आइए जरा, अब मैं ओपन बोर्ड पे दोबारा से आपको लेके चल रहा हूँ बच्चे यहाँ पे। मैंने यही खाना आप ले आओ घर से। बच्चे सेक्शन 4 क्या बोल रही है कि सर कंप्लीशन के बारे में बात कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है सर, कंप्लीशन के बारे में, कि सर ऑफर कब कंप्लीट होगा। हाँ जी भाई, ऑफर कब कंप्लीट होगा बेटा, जब हम क्या कर देंगे, नहीं बच्चे, जब लेटर ऑफ ऑफर नॉलेज में आ जाए। किसकी नॉलेज में आ जाएगा सर, ऑफरिंग। एम आई क्लियर और नॉट, बात समझ आती है कि नहीं समझ आती। और सर अब एक्सेप्टेंस के लिए दो पार्ट्स निकाले हुए हैं। सर एक्सेप्टेंस आपकी ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगी, और ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी। ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगी बेटा, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो गई होगी, पोस्ट हो गई होगी। और सर बच्चे ऑफरी के लिए कब कंप्लीट हो जाएगी, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहां आ जाएगा सर, नॉलेज में। बेटा ये चार्ट बनाइए, प्लीज प्रिपेयर दिस चार्ट। जहां समझ नहीं आता मैंने गंदा गंदा रफ में ये चार्ट बना दिया। कंप्लीट सेक्शन 4 बात करिए कंप्लीशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बेटा। बनाओ बच्चे प्लीज। यार ये फिर आज फिर से क्यों हंस रहे हो यार, प्रीति भी हंस रही है, तनिष भी हंस रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे है कुछ। चलिए ठीक है बेटा, मैं कॉन्शियस हो जाता, मैं हो जाता मेरा मजाक उड़ा रहे कहीं। चलिए लिखिए बेटा फटाफट। कंप्लीशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 4 बात कर रही है बेटा, ऑफर आपका कंप्लीट कब होगा, जब लेटर ऑफ ऑफर नॉलेज में आ जाएगी ऑफरी के, ये के माने नॉलेज, के माने नॉलेज, जब लेटर ऑफ ऑफर नॉलेज में आ जाएगी सर ऑफरी। और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, ऑफरर के लिए जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाएगी, और ऑफरी के लिए कब कंप्लीट होगी, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो नॉलेज में आ जाए। इसके बाद सेक्शन 5 का चार्ट बनाएंगे। हो गया, रेवोकेशन वाला लिखूं, ठीक है आइए बेटा। लिखो सेक्शन 5,
रेवोकेशन, ऑफर कब रिवोक होगा आपका? बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, एक सेकंड बस। जी बिल्कुल ठीक है। और इधर लिखे बेटा एक्सेप्टेंस बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स टू नॉलेज ऑफ, बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफर। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, अब आ जाओ बच्चे, एक केस लॉ करेंगे बस। चलिए आइए बेटा, एक केस लॉ करेंगे हम, बड़ा ही अच्छा केस लॉ है। लंदन बैंक, लंदन बैंक की है ना? गलत तो नहीं लिखते? हाँ जी। लंदन बैंक एंड नॉर्दर्न वर्सेस जोन्स, लंदन बैंक एंड नॉर्दर्न वर्सेस जोन्स। देखिए बच्चे, सर ये केस लॉ आपका पूरा आपकी बुक में भी आपको मिलेगा। ठीक है, इनको मैं नोट्स बोलूंगा, उसको मैं बुक बोलूंगा। ठीक है बच्चे। तो सर क्या होता है यहाँ पे, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं बार बार लंदन बैंक नॉर्दर्न ये इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। सर क्या होता है इसमें कि सर अश्विन सर ने ना यहाँ पे एक ऑफर दिया। सर ऑफर किसको दिया सर? रिलायंस। क्या ऑफर दिया सर कि मैं ना आपके शेयर्स परचेज करना चाहता हूँ, और उन्होंने बैंक कंपनी में क्या लगा दिया? एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। एम आई क्लियर? कीजिए, आप मेरे को अपने शेयर्स क्या करोगे? इशू करोगे कि नहीं करोगे? सर कब लगाई? 24 अक्टूबर। एम आई क्लियर? 26 अक्टूबर को अश्विन सर वांट्स टू रिवोक हिज ऑफर एज ही फील्स दैट शेयर्स प्राइस इज बिट हाई। ठीक है, सो अश्विन सर अप्लाइड विद विड्रॉल लेटर। एम आई क्लियर? मैंने क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया सर विड्रॉल लेटर। सर 27 अक्टूबर को क्या होता है? कंपनी रिसीव द विड्रॉल लेटर एट 11:30 PM। समझ आई बात कि नहीं आई? सर 26 अक्टूबर को मैंने भेज दिया, 27 अक्टूबर को 11:30 बजे कंपनी ने क्या करा सर? रिसीव करा। लेकिन सर बट एट 10 AM अब प्रॉब्लम शुरू हुई। कंपनी एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ अश्विन सर एंड कंपनी इश्यूड लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड हैंड ओवर इट टू इट्स पीओ। क्या सर यहाँ पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है? नहीं हुई एक्सेप्टेंस कंप्लीट। 10 बजे देखो हुआ क्या है। 10 बजे क्या हुआ है सर? लेटर ऑफ ऑफर कंपनी ने दिया, बट सर पियोन ने उसको अब तक पोस्ट नहीं किया, और 11:30 बजे क्या मिल गया? लेटर ऑफ रेवोकेशन, लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। पियोन kept that letter of allotment with himself and did not post it till 11:30. So the question is whether letter of revocation or लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड। सर क्या वैलिड है? लेटर ऑफ रेवोकेशन वैलिड है। अब देखो मैंने कैसे लिखा बताइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, acceptance against offerer will complete as soon as letter of acceptance is posted by acceptor. Acceptor माने ऑफरी। In this case study, offerer is not bound by acceptance because before letter of acceptance is posted, letter of revocation of offer comes to the knowledge of acceptor. ये सारी मेरी लैंग्वेज है। Further, section 5 provides that
offer can be revoked at any time before acceptance is completed against offer. That is before letter of acceptance is posted. Since letter of acceptance is not posted, letter of revocation is. समझ आया कैसे लिखना है पेपर में? सिंपल, कितनी सिंपल लैंग्वेज है सर, अब इससे और सिंपल लैंग्वेज क्या हो सकती है? सर ये मैंने सेक्शंस कोड कर दी, इधर नीचे मैंने क्या कर दिया, कंक्लूजन ड्रॉ कर। समझ आई बात नहीं आई? इसी के साथ आपका ये क्या होता है बेटा, समाप्त। क्योंकि इसमें सेक्शन 4 था, सेक्शन 5 थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसमें बच्चे हमें क्या लग गया, टाइम लग गया। इसके बाद अब सेक्शन 6 है जो मैं अभी अगले लेक्चर में शुरू करूंगा। दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। आप देखेंगे वो आराम से आधे घंटे में, आधे पौने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आई? 3 लेक्चर्स हम देखेंगे, टाइम कितना होता है अभी, इट्स ऑलमोस्ट 2:15, ठीक है। तो 2:30 पे अब हम मिलते हैं, विल बी स्टार्टिंग विद अवर अपना कौन सा लेक्चर, लेक्चर 6, ठीक है बच्चे। चलो तो मिलते हैं अभी 15 मिनट।